जय हिंद दोस्तों। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। क्रूज मिसाइलें कम ऊंचाई और धीमी रफ्तार से अपने लक्ष्य की ओर जाती हैं। ये मिसाइलें लक्ष्य की ओर जाते समय कई बार मुड़ सकती हैं और दिशा बदलते हुए कहीं से भी हमला कर सकती हैं। उत्तर कोरिया की राष्ट्रीय और वैदेशिक नीति कई दशकों से इन मिसाइलों की तरह ही अप्रत्याशित और असहज करने वाली रही है। इसीलिए समूचा विश्व इस देश से आशंकित रहता है। उत्तर कोरिया इन दिनों एक के बाद एक मिसाइल परीक्षण कर फिर से आक्रामक इरादों का इजहार कर रहा है। इसका एक प्रमुख कारण चीन की कुटिल भूमिका भी है। वह बड़ी चालाकी से एशिया प्रशांत क्षेत्र के अपने विरोधियों को धमकाने के लिए उत्तर कोरिया का इस्तेमाल करता रहा है। बीते कई वर्षों से उत्तर कोरिया के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइलों के निरंतर परीक्षण के बाद भी चीन ने उसे संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक प्रतिबंधों से अप्रभावित और अमेरिका के संभावित सैन्य हमलों से बचाए रखा है। उत्तर कोरिया पर विध्वंसक हथियारों की तस्करी के कई मामले सामने आ चुके हैं और यह जाल सीरिया से लेकर म्यांमार तक फैला हुआ है। अब तालिबान जैसे संगठन भी इस अवसर की ताक में है कि वे परमाणु हथियार और मिसाइल हासिल कर लें। इसलिए दुनिया को आतंकवाद और अशांति से बचाने के लिए उत्तर कोरिया को नियंत्रित करना बेहद जरूरी माना जाने लगा है। कोरियाई प्रायद्वीप में उत्तर कोरिया की बेलगाम आक्रामकता और अपेक्षाकृत शांत रहने वाले दक्षिण कोरिया का उसके जवाब में पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण से आणविक युद्ध का खतरा बढ़ गया है। इसका एक कारण यह भी है कि कोरियाई प्रायद्वीप में वैश्विक शक्तियां आमने सामने हैं और अमेरिकी पूंजीवाद का सामना चीन और रूस की साम्यवादी आक्रामकता से है। कोरिया को लेकर महाशक्तियां दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही आमने सामने रही हैं। उत्तर कोरिया की साम्यवादी सरकार ने 1950 में जब दक्षिण कोरिया पर हमला किया था तब उसे बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सेना की कमान एक अमेरिकी जनरल मैक आर्थर के हाथों में थी। लेकिन तब भी उस युद्ध का निर्णायक समाधान इसलिए नहीं हो सका था क्योंकि चीन के उत्तर कोरिया के साथ आने का अंदेशा था और आज भी हालात जस के तस है। इस घटना के बाद लगभग 7 दशकों से दक्षिण कोरिया के अमेरिका से गहरे आर्थिक और सामरिक संबंध हैं और अमेरिका उत्तर कोरिया को लेकर बेहद आक्रामक नीति अपनाए हुए हैं। वहीं उत्तर कोरिया में साम्यवादी सत्ता को मजबूत करके रूस और चीन अपने वैश्विक हितों का संवर्धन कर रहे हैं। इसलिए इस प्रायद्वीप की समस्या के शांतिपूर्ण निपटारे के लिए पूंजीवाद और साम्यवाद को मित्रता करनी होगी, लेकिन इसकी संभावना कहीं नजर नहीं आती। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की सामरिक नीति भय और सौदेबाजी से
प्रेरित रही है। 90 के दशक में परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने की संधि पर सहमति जताने वाला उत्तर कोरिया करीब 1.5 दशक बाद ही इस संधि से हट गया था। स्टॉप।